वेलकम टू कॉन्सेप्ट डिकोडर। आप सभी का आपके अपने प्यारे कॉन्सेप्ट डिकोडर पे स्वागत है। मैं पीयूष प्रासर आप सभी का स्वागत करता हूँ कॉन्सेप्ट डिकोडर चैनल के ऊपर। एसएससी जेई 2022 की नोटिफिकेशन आ गई। ठीक है, नोटिफिकेशन आ गई कहने का मतलब एग्जामिनेशन कैलेंडर तो आ गया। अब एग्जाम होगा नवंबर के अंदर, जो अकॉर्डिंग टू पिछला कैलेंडर जो मार्च या फरवरी में एग्जाम होने वाला था, अब वही एग्जामिनेशन को इन्होंने शिफ्ट कर दिया और ये एग्जामिनेशन होगी नवंबर के अंदर। तो आपके पास अब नहीं बचा समय, समझ रहे हो। अब उतना समय नहीं है कि बहुत रिलैक्स वे में चीज़ों को कंप्लीट करो। तो जो हमने स्ट्रैटेजी बताया था 8 से 10 घंटे वाला, उसको इम्प्रूव करके 12 से 14 घंटा तक लेके जाना होगा। कुछ लोग बोलेंगे कि 12 से 14 घंटा कौन पढ़ेगा, नहीं पढ़ो भाई, लेकिन जिसको सिलेक्शन लेना है, जिसका सिलेबस कंप्लीट नहीं है, आपको पढ़ना होगा। इट इज़ मैंडेटरी। क्वालिटी एजुकेशन परफेक्टनेस के साथ 12 से 14 घंटे पढ़ने होंगे। नॉन टेक्निकल डेली करना होगा एंड टेक्निकल डेली करना होगा। एक एक करके, मतलब 10-10 दिन में एक एक सब्जेक्ट उड़ानी है। ऐसा 8 घंटा, 6 घंटा, 7 घंटा, मिनिमम 6-7 घंटे। 6 घंटे क्लासेस को देखोगे, 1 घंटा नोट्स मेकिंग, 7 घंटा हो गया। या फिर 7 घंटा है ना, 6 घंटे में क्या ही होगा, 7 घंटा, क्योंकि एक एक सब्जेक्ट जो है वो आपका लंबा रहता है ना, सब्जेक्ट लंबा रहता है। सॉइल 70-80 घंटे के होंगे। फिर ट्रांसपोर्टेशन वगैरह छोटा छोटा सब्जेक्ट है, चलो सर्वे छोटा है, बीएमसी छोटा है, ठीक है, लेकिन फिर भी 40-50 घंटे का तो है। तो इट विल टेक टाइम टू कवर। एक एक सब्जेक्ट को, जो बड़े बड़े सब्जेक्ट है उसको 10-12 दिन में आप कंप्लीट करने का कोशिश करिए, और जो छोटे छोटे सब्जेक्ट है उसको हम कवर अप करेंगे 8 से 10 दिन में, हो जाएगा। अभी भी कोई समय ये नहीं हुआ है, बस हमको एफिशिएंसी अपनी बढ़ानी होगी। हमको स्टडी पैटर्न चेंज करना होगा, थोड़ा सा डेडिकेटेड स्टडी करना होगा। कोई घबराने की जरूरत नहीं है, पैनिक होने की जरूरत नहीं है। एग्जामिनेशन क्लियर कर लोगे। बस ध्यान रखने वाली चीज़ क्या है कि आपको क्वेश्चन सॉल्विंग करना है। और यहाँ पे अभी इस पर्टिकुलर टाइम पे देखिए, 2 क्वेश्चन बैंक मैं आपको बता रहा हूँ जिसको तो मैंडेटरी है, फॉलो करना ही करना है। और वो क्या है, एक तो एसएससी जेईई का प्रीवियस ईयर सारा करोगे, ये जरूरी है। एसएससी जेईई प्रीवियस ईयर सारा का सारा क्वेश्चंस। मेंस के अभी अब मत करिए, मेंस को मत करिए, बस मेंस के क्वेश्चन आप पढ़ लेना कि कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं, आप सॉल्व मत करिए, ठीक है। एसएससी जेईई प्रीवियस ईयर प्रीलिमिनरी वाले सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। इट इज इंपॉर्टेंट, मैंडेटरी। नेक्स्ट, आप यूथ कंपटीशन का जेईई लेवल का क्वेश्चन बैंक मंगाइए और उसको सॉल्व करिए। एसएससी जेईई प्रीवियस ईयर प्लस यूथ कंपटीशन पे जो जेईई लेवल का क्वेश्चन है उनको सॉल्व करिए। ये दोनों क्वेश्चन बैंक का हर एक सब्जेक्ट का 100% क्वेश्चन आप सॉल्व करिए। और कम से कम इस चीज को एक बार सॉल्व करोगे और एक बार रिपीट करो, 2 टाइम्स मिनिमम। दिस इज योर मिनिमम रिक्वायरमेंट। अब ये 2 टाइम्स हो जाएगा। जो लास्ट वाली मंथ होगी ना, ठीक है, मतलब जिस महीने में एग्जामिनेशन है उससे, मतलब 1 महीना एग्जामिनेशन के डेट से 1 महीना पहले हमें रिपीट करना चालू कर देना है, रिवीजन के साथ रिपीट। अभी थोड़ा सा स्ट्रैटेजी चेंज करना होगा। सब्जेक्ट को पढ़ा, सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद उसका शॉर्ट नोट्स बना लिया। अब ये शॉर्ट नोट्स ना इस बार अभी बहुत काम करेगा आपके लिए। शॉर्ट नोट्स कब बनाओगे, सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद, सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बाद आपको शॉर्ट नोट्स बनानी है। तब हमको शॉर्ट नोट्स बनाने का आइडिया होगा, ढंग से हम शॉर्ट नोट्स बना पाएंगे। आप शॉर्ट नोट्स बनाइए और उन्हीं शॉर्ट नोट्स को नेक्स्ट सब्जेक्ट पढ़ते वक्त डेली रिवाइज करते रहो। प्लस जब आपका सारा का सारा ओवरऑल सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद हमें इन्हीं शॉर्ट नोट्स को रिवीजन करना है। फिर ये क्वेश्चन बैंक को सॉल्व करना चालू करना है, रिपीट करना चालू करना है ना, सेकेंड टाइम। ये चीज करना जरूरी है। आपको बोलोगे ईएससी का क्वेश्चन, इंजीनियरिंग सर्विस का देखो, इंजीनियरिंग सर्विस का मैं आपको बताता हूँ, न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन करने का जरूरत नहीं है ऑब्जेक्टिव का। आप थ्योरेटिकल पार्ट को कवर अप करिए, क्योंकि ईएससी के जो न्यूमेरिकल्स हैं वो एसएससी में वैसे भी नहीं आएंगे। समझ गए बात को। इंजीनियरिंग सर्विस के न्यूमेरिकल एसएससी में नहीं आएंगे, लेकिन टू इंप्रूव योर कॉन्सेप्ट, अगर आपके पास टाइम है देन यू कैन सॉल्व एटलीस्ट लास्ट 10 ईयर्स का। पूरा साल का सॉल्व नहीं करो तो भी चलेगा, कम से कम लास्ट लेटेस्ट वाले जो क्वेश्चन है 5-10 साल के, उनके जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन आए हुए थे उन क्वेश्चन को हम फॉलो करके चले जाएंगे। समझ के बात को। ये सारे क्वेश्चन सॉल्विंग में जिसको जो प्रॉब्लम है सभी लोग व्हाट्सअप करेगा 7008420353, ठीक है। सब्जेक्ट पढ़ो, जिसको जहां पे प्रॉब्लम आ रहा है सारे लोग व्हाट्सअप करना है आपको क्वेश्चंस, जो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पा रहा है। सॉल्यूशन अभी भी नहीं देखना है, टाइम कम है तो कोई बात नहीं, पढ़ना तो हमको है ही, क्योंकि एग्जामिनेशन में हमको, आप देखिए अभी ये टाइम इतना भी कम नहीं है कि चीजें कवर अप नहीं हो पाएंगी, आराम से कवर अप कर पाएंगे। अभी जो बच्चे पहले से तैयारी कर रहे हैं उनके 4-5 सब्जेक्ट कंप्लीटेड है। अभी मान लो जो बच्चा आज के डेट से तैयारी करना चालू करना चाहता है, तो मैं आपके लिए बोलता हूँ डियर, टाइम वेस्ट मत करो, 1-2 दिन में प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। अगर मान लीजिए आपके पास स्टडी मटेरियल है, क्वालिटी स्टडी मटेरियल अवेलेबल है, तब तो ठीक है। अगर नहीं है देन डेफिनेटली यू मस्ट ज्वाइन कॉन्सेप्ट डिकोडर। देखिए,
बात ये है ना कि आपका समय यहाँ पे बर्बाद नहीं जाएगा। नहीं तो ये टोटलेबाजी के चक्कर में, कोर्स बेचने वाले के चक्कर में अगर आप पड़ गए, डेफिनेटली होगा कि आपका टाइम वेस्ट चला जाएगा, क्योंकि उनके यहाँ से पहले से भी सिलेक्शन नहीं हो रहा था, आज भी सिलेक्शन नहीं होगा। दिक्कत हुआ है, समझ गए। आपको यहाँ पे क्रैश कोर्सेज वगैरह अवेलेबल होंगे। मैराथन वाले वीडियोस मैं फ्री में लेके आऊँगा, आप उनको भी देख सकता है, समझ गए। बाकी अपना जो कन्वेंशनल पैटर्न में है वो तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। सब्जेक्ट, एक चीज़ ध्यान रखना, समय कम है तो इसका मतलब लोग बोलेगा ये क्रैश कोर्स कर लो, 30 दिन में पढ़ा देंगे, 30 से 60 दिन में इंजीनियरिंग सिखा देंगे, एसएससी क्लियर हो जाएगा। उल्लू मत बनिएगा, उसका कोई मतलब नहीं है। सब्जेक्ट तो हमको उतना ही पढ़ना है, क्योंकि क्वेश्चंस तो उतना ही पूछेंगे, जैसे पहले पूछते हैं वैसे आज भी पूछेंगे उसी तरह से क्वेश्चंस। समझ रहे बात को। सब्जेक्ट तो हमको पढ़ना ही पढ़ना है, बस थोड़ा सा भी स्ट्रैटेजी चेंज करना होगा। अब हमारे पास उतना समय नहीं है रिलैक्स वे में कि हम रिलैक्स होके करें, स्पीड अप करनी होगी, पसीना बहाना होगा, बस यही अब जरूरत है। दिस इज द नीड ऑफ द टाइम, समझ गए। आप स्टार्ट करो चीज़ों को। एंड मान लीजिए आपको ज्वाइनिंग करना है, आइए ज्वाइन करिए, एंड्रॉयड एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए कंसेप्ट डिकोडर की। और ज्वाइनिंग करना है तो लेट मत करो भाई, लेट मत करो। आज या फिर कल या फिर परसों 3 4 5 दिन के अंदर ज्वाइन करके प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। सिलेक्शन की गारंटी हमारी, आपका टाइम वेस्ट नहीं जाएगा एंड एग्जामिनेशन में सिलेक्ट होने का भी चांस रहेगा। बस बाकी जो पहले से पढ़ रहे हैं उनको तो कोई दिक्कत नहीं है, जिनका 5-6 सब्जेक्ट पहले कवरअप हो चुका है। लेकिन दिक्कत आपको होने वाली है, तो ऐसे केसेस में आप अभी भटकोगे इधर उधर इन सब चीज़ों में, तो आप उल्टा कुछ नहीं होगा, आप पैसा अपना गवा बैठोगे, अपना समय भी गवा बैठोगे, बस उससे ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला। मैं लिख के देता हूँ, नहीं तो ट्राई कर लेना, फिर अगले साल बोलोगे, एग्जामिनेशन प्री हो जाएगा, फिर आप मेरे को ही बोलोगे। मैं जानता हूँ, आई नो इट, है ना। इसलिए अगर पढ़ना है तो अभी से चालू कर दो। जो मेजर पेपर है उनको तो हमको कंप्लीट करने अच्छे से। सॉइल हो गए आपके, आरसीसी हो गए आपके, है ना, फ्लूइड मैकेनिक्स वाला तीनों पार्ट, एफएम वाला पार्ट, बीएमसी हो गया आपका, सर्वे हो गया आपका, ठीक है, एस्टिमेशन हो गया आपका, एस्टिमेशन हो गया, है ना, सोम हो गया और इरिगेशन, ठीक है। प्लस और एक पेपर ले लो, इसमें जोड़ लो, हाईवे, इतना जोड़ लो भाई। इतना मिनिमम हमको कंप्लीट करना है 100%, बहुत अच्छे तरीके से। कितना भी कम समय, हमको इतना तो करना ही करना है एसएससी के लिए, समझ गए बात को। तो इतना चालू कर दो अभी से, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। जैसे कि ये सॉइल का बात करें, सॉइल वाला पेपर हमने फ्री में पढ़ा के रखा है, पढ़िए। सोम वाला पेपर हमने फ्री में पढ़ा के रखा है, पढ़िए। फ्लूइड मैकेनिक्स वाला पेपर हमने फ्री में पढ़ा रखा है, पढ़िए। आरसीसी वाला कंप्लीट पेपर, अभी आरसीसी का भी वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे, है ना। ये आरसीसी अभी आज कंप्लीट हो जाएगी, आरसीसी आपकी कंप्लीटली कंप्लीट। तो आरसीसी वाला पेपर हमने फ्री में पढ़ा के रखा है, पढ़िए, नोट्स बनाइए, समझ गए ये सब चीज़ें। तो इतना तो हमको करना ही करना है, बाकी सब अपना पेड है, यू कैन एनरोल, ठीक है। नाउ सब्जेक्ट को पढ़ोगे, सारे क्वेश्चन सॉल्व करोगे, डाउट क्लियरिंग में हम आपका हेल्प करेंगे 110%। नेक्स्ट चीज आपको बताते हैं क्या, नॉन टेक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है दोस्त मेरे, नॉन टेक, ठीक है। अब नॉन टेक का स्ट्रैटेजी चेंज करना होगा। मेजर टॉपिक्स को पढ़ो, इट इज इंपॉर्टेंट। अब ये मेजर टॉपिक्स जो आप नॉन टेक में कवर अप करेंगे वो हमारे साथ कवर अप करते चलिए। पॉलिटी हमारा कंप्लीट है, साइंस हमारा कंप्लीट हो गया। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट ज्योग्राफी एंड स्ट्रैटेजी के, ठीक है। ये टॉपिक्स नॉन टेक में आपका कंप्लीटली कंप्लीट होना चाहिए, इन्हीं का वेटेज है नॉन टेक में, प्लस करंट अफेयर। अब चूंकि ये एग्जामिनेशन नवंबर में बात कर रहे हैं, ये नवंबर में एग्जामिनेशन का बात कर रहे हैं, तो हमें जो अब करंट अफेयर करनी होगी वो करनी होगी जनवरी या फरवरी से, इस साल का 2022 के फरवरी से। फेब से हमको करंट अफेयर उठाना होगा, समझ गए। फेब से लेके कब तक, नवंबर में ये कर रहे हैं तो हमको कम से कम अक्टूबर तक का, फेब से अक्टूबर यहाँ तक की करंट अफेयर उठानी होगी और वो कवर करना होगा। इसके लिए देखो, अभी अगर जीके टुडे वाला देख रहे हैं तो ठीक है, थैंक यू बोल देना भाई, उनका वेबसाइट को फॉलो करो। मैं तो वही वेबसाइट एक रिकमेंड करता हूँ, जीके टुडे, क्योंकि सब लोग यहीं से कॉपी करते हैं। जो भी तुमको करंट अफेयर आपको जो भी यहाँ पढ़ाते हैं, कहीं पर भी सब लोग यही वेबसाइट से कॉपी करते हैं, न्यूज़पेपर से कॉपी करते हैं। तो यहाँ पे आपको आर्टिकल मिल जाएंगे, आप फरवरी से आर्टिकल को उठाओ और हर एक आर्टिकल को पढ़ना चालू करो एंड मेक ए नोट ऑफ इट, इट इज़ इम्पॉर्टेंट, समझ गए बात को। अभी से आप चालू कर दीजिए करंट अफेयर करना। और हमारे पास जो नॉन टेक एनरोल करेंगे, आपको करंट अफेयर का मैराथन सीरीज तो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। आप वहाँ से चीज़ों को कवर अप कर सकते हैं, लेकिन आप अभी से आदत डालिए, आधा घंटा, कम से कम 45 मिनट आपको लगेगा डेली आर्टिकल पढ़ने में, आप चीज़ों को कवर अप करते चलिए, इट इज़ इम्पॉर्टेंट। नाउ
अभी देखिए, अगर आप, ये हमारा फी स्ट्रक्चर है, इफ़ यू वांट टू एनरोल देन कम एंड एनरोल, बाकी आपकी अपनी समझदारी, आप जहाँ से भी पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं। लेकिन हाँ, हमारे पास आके पढ़ेंगे तो ये चीज़ है कि एग्जामिनेशन क्लियर करवाने के पीछे हम आपके लिए काम करेंगे, ये चीज़ है। आप जितना मेहनत करोगे उससे ज़्यादा मेहनत हम आपके लिए करेंगे और एग्जामिनेशन क्लियर करवा के देंगे आपको, ठीक है। हम एग्ज़ाम लिखने नहीं जाएंगे, आप ही लिखने जाओगे, बट उतना अपडेट आपको करवा के देंगे, उस लेवल पे आपको पहुंचाएंगे। इट इज़ इम्पॉर्टेंट, यही हमारा टारगेट होता है। सब्जेक्ट तो हमको अच्छे से पढ़ना ही पढ़ना है, फुल्ली कवर करना है। अब मेंस के लिए डेरिवेशन नहीं करना है, ये नहीं करना, अरे जब तक वो नहीं करोगे प्रीलिमिनरी का भी क्वेश्चन आंसर नहीं कर पाओगे। समझ गए बात को? तो पढ़ना तो सब्जेक्ट है ही, वो तो अभी से चालू कर दो अच्छे से। और बाकी अपने नॉन टेक एसएससी का जो है अरविंद चौहान जी ले ही रहे, तो आप आके एनरोल कर सकते हैं, बहुत बढ़िया पढ़ा रहे हैं, आप जान ही रहे। नाउ फी स्ट्रक्चर जो है, इफ़ यू वांट टू एनरोल ऑन टेक्निकल, ये जुलाई के लिए फी स्ट्रक्चर, एक्चुअली फी स्ट्रक्चर थोड़ी अपडेट हो गई है। हम इतना कम फी लेते हैं, इसलिए लोगों को लगता है कि जो कंटेंट है उसमें ये है, लेकिन हमारे यहाँ से रैंक आप देख ही रहे हैं ना। तो इन सब भावनाओं पे मत जाइए। तो फी हो सकती है बाद में अपडेट हो जाए थोड़ा सा, क्योंकि मेहनत तो हम लोगों ने भी उतना किया, लेकिन फिर भी ज़्यादा चेंज नहीं होगा, 500-1000 अधिक से अधिक वेरी करता है अपना। ओके, तो टेक्निकल का जो फ़ी है वो आपको 3000 रुपीज़ होगा। जो नॉन टेक का अलग फ़ी है वो है 2000 रुपीज़। मतलब अगर आप टेक्निकल ओनली एनरोल करना चाहते हैं, यू कैन एनरोल। इफ़ यू वांट टू एनरोल ओनली इन नॉन टेक, आप केवल नॉन टेक एनरोल कर सकते हैं। अगर मान लीजिए इफ़ यू वांट टू एनरोल कंबाइंड, ठीक है, कंबाइंड में आपको टेक्निकल एंड जीके जीएस वाला जो पार्ट है इसको सोचने का जरूरत नहीं पड़ेगा, ये हमारे तरफ से क्लियर। आपको बस रीजनिंग करनी है, समझ गए बात को? रीजनिंग और कुछ नहीं करना आपको डेली रीजनिंग प्रैक्टिस करना है। किरण एसएससी रीजनिंग का एक किताब खरीद लो, किरण एसएससी रीजनिंग, ठीक है, क्वेश्चन बैंक है ये। इस किताब को खरीदिए एंड डेली आप 1 से 1.5 घंटा आप डेली टाइम अपने रीजनिंग सॉल्विंग में दो, बस। बाकी सारा का सारा चीज़ हमारा, समझ गए? तो ये होगी इसकी फीस 4500 रुपये। रीजनिंग, एप्टीट्यूड, ये सब खुद से ही प्रैक्टिस करना चाहिए। इसके लिए वीडियो देखोगे मतलब गए, जिंदगी गया, ओके, उसका कोई मतलब नहीं बनता। सो दिस इज द कंप्लीट सिस्टम। सो वेलकम, आप सभी का स्वागत है। अब लेट करने का कोई फायदा नहीं है, आइए एनरोल करिए एंड डेफिनेटली वी विल गिव यू सिलेक्शन। गुड विशेस।